नहीं आई। 1000 बार कहा कि दुकान और मकान का फैसला कर लो, लेकिन उनकी आंखों पर तो भाभी ने नाइंसाफी की पट्टी बांध रखी थी। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? ए भैया, तुम इनकी बातों को छोड़ो, तुम पार्टी को बुलवाओ, मकान का सौदा लगवाओ और बेचने की करो बस। लेकिन रशीदा आपा, आपने भाभी, तुमने बहुत मजे कर लिए इस घर में, कुछ दिन और कर लो जब तक मकान का सौदा नहीं होता। और दुकान का क्या होगा? खबरदार, खबरदार जो किसी ने दुकान की बात की तो। वही मकान वाला इशू। अम्मी बहुत परेशान है कि अगर चचा ने घर बेच दिया तो क्या होगा। इतना आसान नहीं है शकु, अब्बा उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। पप्पा जी उन्हें रोक भी तो नहीं सकते ताहिर। सर, यही सच है। देखो शगुफ्ता, जिसे मरना है वो मरेगा ही। और अगर इस तरह हम ये 4-4 दिन की छुट्टियां करेंगे तो इस हॉस्पिटल का क्या होगा, मरीजों का क्या होगा, ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? वो तो अगर डॉक्टर इफ्तिखार ने तुम्हारी सिफारिश ना की होती तो मैं तुम्हें आज खड़े खड़े निकाल देता। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। तौबा करो, मुझे उस बुड्ढे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बाय द वे, मेरा मंगेतर बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। लेकिन कंगले मंगेतर का क्या अचार डालोगी? शोहर तो बेपनाह दौलत का मालिक होना चाहिए, चाहे बूढ़ा खड़ूसी क्यों ना हो। तुझे बन लागे ना जिया, तुझे बन लागे ना जिया। आज मैट्रिन नहीं आई तो कितना सुकून है ना। मुझे क्या मालूम, मेरा तो आज पहला दिन है। कसम से शग्गो, तू है बड़ी लकी। आज अगर मैट्रिन होती ना तो तुझे दौड़ा दौड़ा कर उसने तो पागल कर देना था। हाँ, भेजती हूँ। ये रूम नंबर 5 वाली मिसेस एहसान थी। इस औरत ने तो तंग करके रख दिया है। सिस्टर शग्गो, जाओ इसे देख कर आओ, अब कौन सा दौरा पड़ा है इसे। हाँ, ठीक है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? हॉस्पिटल में ऐसे भाग रहे हो जैसे किसी जॉगिंग ट्रैक पर। तमीज नहीं है चलने की तुम्हें? इतना मेरा नुकसान कर दिया, ये कौन भर के देगा? तुम्हारा बाप? और ये भैंस जैसी आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो मुझे? नीचे करो आंखें अपनी। सुन नहीं रहे तुम? अंधे तो हो, साथ साथ बहरे भी हो। नर्स हूं मैं यहाँ, तमीज। खामोश रहो शग्गो, प्लीज। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है? मेरा इतना नुकसान कर दिया उसने, नुकसान तो भरने देती। ये डॉक्टर अंसारी का बेटा था, डॉक्टर काशिफ अंसारी, इस हॉस्पिटल का एडमिन। क्या? अब क्या होगा मार्गरेट? बस, अब तेरी नौकरी तो गई। पहले तूने बाप को गुस्सा दिलाया और अब बेटे को। तेरा तो पहले ही दिन बेड़ा गर्क। अब क्या होगा? बस, अब थोड़ी देर में टर्मिनेशन लेटर तेरा टाइप होकर आ जाएगा, और क्या। बाकी बेटा फारिग होके जो ना घर से रोटी लेती है, ठीक है? मुझे कमाल हो गया, तो तुम दुकान से आ गए। अरे भाई, सुल्ताना ने कहा था कि 2-4 अच्छे सूट ले आओ। पर मैंने सोचा कि अपने रफीक भाई का चंद रुपयों का
प्रॉफिट बन जाएगा हैं? लेकिन भाई मुझे ज्यादा कीमत बता के लूट मत लेना। अरे आपकी अपनी दुकान है, जो चाहे ले जाओ। हाँ वो तो खैर मैं ले ही लूंगा। अरे अरे परेशान ना हो, मैं मजाक कर रहा हूँ रफीक भाई। खैर कपड़े वगैरह तो मैं ले ही लूंगा रफीक भाई। इस वक्त मैं तुम्हारे पास एक जरूरी बात लेकर आया हूँ। देखो भाई, वो मकान की बात ना ही करना तो बेहतर होगा। मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे दिमाग पर सवार है वो मकान। भाई मैं ये चाहता हूँ कि अपने बेटे नाजिम की शादी रबिया से कर दूं। अगर यही बात करनी थी तो इनको हमारे घर आना चाहिए, अपनी बीवी रशीदा और अनिका भाभी के साथ। इस तरह दुकान पे आके इस तरह बात करना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बेटी का हाथ नहीं बल्कि दुकान के माल का सौदा करने आए हो। अरे माफ करना रफीक भाई, जाहिल आदमी हूँ, मैं क्या जानूं। हालांकि ये जानता हूँ कि तुम कितने रख रखाव और तौर तरीके वाले आदमी हो। चलो ठीक है, अब मैं वैसे ही आऊंगा जैसे तुम बोलते हो। लेकिन याद रखना, मेरे बेटे नाजिम की शादी रबिया से ही होगी। और सुनो, इस लड़के को 10-12 सूट देके घर भेज दो। मैं पैसे दे दूंगा जितने तुम बोलोगे। हैं? खुदा हाफिज। मार्गरेट, अब मैं क्या करूं? है तो बहुत मुश्किल, लेकिन क्या मुश्किल? डॉक्टर काशिफ बहुत सख्त एडमिन है। तेरा अभी तक उनसे वास्ता नहीं पड़ा। तू एक काम कर, तू उनके पास जा, एक्सक्यूज़ कर ले और कह देना कि सर आज मेरा पहला दिन था और मैंने आपको देखा भी नहीं था। और कह देना गलतफहमी में ये बस। तेरे ख्याल से वो मेरी बात सुन लेंगे? मेरा ख्याल है वो तेरी बात सुन लेंगे। तो मेरे साथ चलना। ना भाई, मुझे कोई शौक नहीं है इन झगड़ों में पड़ने का। तेरी करनी है, तू जान। वैसे तू है बड़ी चालाक। सुबह में बाप से माफ़ी मांगी और शाम में बेटे की बारी। मार्गरेट, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। और वैसे भी उसके माथे पे थोड़ी लिखा था कि वो इस हॉस्पिटल का एडमिन है। अच्छा बाबा, इन बातों को छोड़, तू जा, एक्सक्यूज़ कर और वापस आ जा। सिंपल। अच्छा, अब उनका ऑफिस कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पर है एडमिन ऑफिस। और हाँ, वैसे भी तुझे कल जाना था एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अच्छा है, इसका फैसला आज ही हो जाए। Yes, come in. Yes. वो सर, एक्चुअली आज मेरा पहला दिन था। मैं आपको नहीं जानती थी और मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी सर। प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। So ridiculous. My God. अच्छा तो वो तुम लड़की हो। एक्चुअली नर्स के ड्रेस में हर लड़की एक ही जैसी लगती है। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, क्या नाम है तुम्हारा मिस? शगुफ्ता सलीम। घर वाले मुझे प्यार से शग्गो कहते हैं। That's good. हम भी आपको प्यार से ही कहेंगे।
जी जी। क्या कह रही थी तुम कि आज तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम क्या समझती हो कि जिसकी जी में चाहेगा तुम बेइज्जती कर दोगी? क्या कहा था तुमने? भैंस की आंखों वाला हैं? नहीं सर, वो सर गलती हो गई। आई एम रियली रियली सॉरी सर। एक सूरत पे तुम्हें माफी मिल सकती है। किस सूरत में सर? नंबर 1 तुम्हें बैठना पड़ेगा, और नंबर 2 तुम्हें कॉफी पीने पड़ेगी। ये बताओ कि ब्लैक कॉफी पियोगी या क्रीम वाली? सर आप नाराज तो नहीं है ना? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें जानता नहीं था, भूल गया था, मुझे तो याद भी नहीं था, तो नाराज़गी का कोई सवाल नहीं। हाँ, एक बात पे ज़रूर नाराज़ हो सकता हूँ, अगर तुम कॉफ़ी नहीं पियोगी तो। सर वो कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कोई बात नहीं, जूस मंगवा लेते हैं। हाँ, ऐसे करो, मेरे ऑफिस में तुम एक जूस भेज दो और एक कॉफ़ी अच्छी सी। ओके, जल्दी ना। जब से हो गया है, सच पूछो तो मेरा तो दिमाग ही घूम के रह गया है। एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, मैं अपनी रबिया की शादी नाजिम से हरगिज नहीं करूंगी। उसमें बुराई क्या है आखिर? नाजिम तो अच्छा बच्चा है, कुछ पढ़ा लिखा भी है, और सबसे बड़ी बात अपने बाप का कारोबार संभाला उसने। और उसकी माँ की जबान देखी आपने? गज भर लंबी है, लगता है मुंह में जबान नहीं कैंची फिट हुई हुई है, जख्म लगाने से बाज नहीं आती वो। पर ये बात तो तुम बहन भाई आपस में निमट लेना। मुझे तो ये फिक्र है कि कलीम कर क्या रहा है। क्या कर रहा है कलीम भाई? अरे भाई, थोड़ी देर पहले ठेकेदार खुदा बख्श आया था दुकान पे, बता रहा था कि कलीम ने कहा है अम्मा के घर की छत पे 2 कमरे बनवाने हैं। तुम जाके जरा हिसाब किताब कर लो। कलीम भाई छत पर 2 कमरे बनवा रहे, लेकिन क्यों? यही बात समझ में नहीं आ रही। वो तो मकान बेचने के चक्कर में था, फिर तामीर कैसी? ये ले अब्बा चाय। जी ज़ीरो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इस वक्त वाकई चाय की तलब हो रही थी। मुझे पता है आप दुकान पे भी हर घंटे बाद चाय पीते हैं ना? बेटी, ये बात तुम्हें किसने बताई? ये बात तो मैंने तुम्हारी माँ तक को नहीं बताई। वो अब्बा, वो मैं यूनिफॉर्म इस्त्री करके आती हूँ। बहुत चालाक है ये। तुझे पता है, पहले ही दिन डॉक्टर काशिफ के साथ कॉफ़ी पी आई है। गॉड, कितनी तेज़ हो तुम। शक्ल से तो बड़ी मिस्कीन लगती हो। यार कमाल है, उन्होंने ज़बरदस्ती जूस मंगवा लिया था, इसमें मेरा क्या कसूर है? उनकी तो आदत है ज़बरदस्ती करने की। मगर ये तो खुद ही मैडम पके हुए आम की तरह झोली में गिरने को बेताब है। देखो, मुझसे बदतमीजी मत करना। मैं जितनी शरीफ नज़र आती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लड़की पहले ही दिन डॉक्टर काशिफ के साथ फ्री हो जाए ना, उसके बारे में हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं।
ये शाइस्ता इतना जल्दी क्यों चली गई है? अरे बेटा, घर है उसका, उसका शौहर, उसके बच्चे और सबसे बढ़कर बीमार सास। अब क्या यहीं बैठी रहती वो? कितनी उदासी हो गई है ना अम्मी। अम्मा के जाने के बाद तो ऐसे जैसे घर की रौनक ही खत्म हो गई हो। हालांकि वो बेचारी तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती थी, किसी से कुछ कहती भी नहीं थी, ना ही कोई शोर शराबा। बुजुर्गों के दम से बड़ी रौनक होती है बेटा। उनके रहते तो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन उनके चले जाने के बाद हमारा खालीपन एहसास दिलाता है कि जब दुआ मांगने वाले हाथ ना रहे तो घर से बरकत उठ जाती है। दिल को मजबूत करें अम्मी। मेरे लिए तो सारी दुनिया में आपके सिवा कोई और नहीं है। अच्छा चल बेटा, जाकर सो जा। अभी सुबह हो जाएगी और फिर तुझे अस्पताल भी जाना। सुबह से मुझे याद आया, मैं जरा ताहिर को सुबह का याद दिला दूं। ठीक है? प्रीत लगाई मैंने तुझ संग सैया, तेरे बिन जिया जाए ना सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया। इतनी देर हो गई थी तो मैंने सोचा तुम थक के सो गई होगी। थकन तो बहुत है, नींद भी आ रही है, पर मैंने सोचा मैं तुम्हें याद दिला दूं। अच्छी तरह याद है मुझे। तुम सुबह 7:30 बजे तैयार हो जाना। तुम अभी तक डॉक्टर काशिफ के बारे में सोच रहे हो ना? मुझे क्या जरूरत है उस फजूल से इंसान के बारे में सोचने की? तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? असल में शग्गो एक मसला है। मसला? असल में तुम्हारे हॉस्पिटल की टाइमिंग और सभी और रबिया की कॉलेज की टाइमिंग कुछ एक जैसी है। तो ओ, तो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम उन्हें कॉलेज छोड़ आया करो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लूंगी। क्या इंतजाम कर लोगी तुम? क्या करोगी बोलो? जाहिर है किसी रिक्शे टैक्सी वाले से बात कर लूंगी। अच्छा, तुम जैसी हसीन लड़की देखेगा ना वो, तो उसकी नीयत खराब हो जाएगी, अगवा कर लेगा तुम्हें। तो अच्छा है ना, तुम्हारी तो जान छूट जाएगी ना। इस तरह की फजूल बातें करने से बेहतर है तुम खामोश रहो। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं यहाँ आई तुमसे बात करने के लिए। शग्गो सुनो तो सही। अरे मजाक कर रहा था मैं। भला मेरे होते हुए तुम रिक्शा या टैक्सी के धक्के खा सकती हो? तो इतनी देर से बकवास क्यों कर रहे थे? दिल चाह रहा था तुमसे मजाक करने का। अच्छा एक चीज है, ये देखो।
अम्मा भाई अपने कमरे में भी नहीं है। देखा, मैंने कहा था वो शग्गू को छोड़ने गया होगा जरूर। मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ी नहीं यहाँ। इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट था मेरा आज। तुम दोनों रिक्शा करके चली जाओ। आज तुम्हारे अब्बा भी घर पे नहीं है। सुबह सुबह शेख साहब के साथ चले गए हैं। पैसे लेने थे ना, वरना वो ही तुम्हें छोड़ देते। आप भाई को समझाती क्यों नहीं है? उन्हें शर्म नहीं आती? उनके होते हुए दोनों बहनें रिक्शे में ख्वार हुए। आ लेने दो आज उसे, बात कर। तुझ बिन लागे ना जिया, तुझ बिन लागे ना जिया। शग्गो, वीआईपी रूम वाली मिसेस एहसान को मेडिसिन दे आओ। कल रात तुम मुकेश के साथ थी? डोंट लाई टू मी। मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। मुकेश डॉक्टर परवेज को बता रहा था कि रात के 3 बजे तक तुम उसके साथ थी। वो झूठ। उसके मोबाइल में जो फिल्म है तुम्हारी, वो भी झूठ? ताहिर, किधर थे सुबह से? अम्मा वो मैं शग्गू को हॉस्पिटल छोड़ने गया था। तुम्हारी बहनों को कॉलेज छोड़ने कौन जाएगा? मैं जाऊं या तुम्हारा बाप सुबह सुबह बसों के धक्के खाते फिरे? अम्मा मैं एक काम क्यों नहीं करते, उनको रक्षा लगवा देता। सुबह उनको छोड़ने भी चला जाया करेगा और दोपहर में वापस भी ले आया करेगा। शाबाश है ताहिर, शर्म तो नहीं आ रही ना तुम्हें? जवान बहनों को गैर मर्द के साथ भेजने की बातें कर रहा हूँ। सारे जमाने की लड़कियां जाती हैं अम्मी, उन्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहता। बस एक रबिया और क्या अनशन बोले चले जा रहा है? हमारी जिंदगी में बहनें तुझे बोझ लगने लग गई है। कल को हम मर गए तो? खुदा ना करे अम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अभी कोई बात बाकी रह गई है कहने को? अच्छा ठीक है, मैं दोपहर में जाके उन दोनों को ले आऊंगा, ठीक है? ठीक है, फिर सुबह ना तू छोड़ने जा रहा है ना ताहिर? तौबा है इस लड़के से तो। सुनिए, डॉक्टर को भेजे। डॉक्टर अभी आ जाते हैं। आपको मैंने पेन किलर दे दिया है, थोड़ी देर में आपका दर्द ठीक हो जाएगा, बस रिलैक्स करें। लेकिन वो डॉक्टर काम मर गया है, भेजें उसे। मैं हज़ारों रुपए इसलिए खर्च नहीं कर रही हूँ यहाँ। आप जाएं और डॉक्टर को भेजें, और अगर वो नहीं आ रहे तो आप मेरे घर वालों को फ़ोन करें ताकि वो मुझे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करें। जाएं आप यहाँ से। मैट्रन, मिसेस एहसान को पेन किलर किसने दिया था? क्या हो गया डॉक्टर साहब? जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो। मैंने दिया था सर। कौन हो तुम? डॉक्टर हो? फिजिशियन हो? कौन हो तुम? व्हाट हैपेंड डॉक्टर?
क्या इंजेक्शन रिएक्ट कर गया? मैंने तो उसे मामूली सा पेन किलर दिया था। मेरी इजाजत, मेरी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तुमने वो इंजेक्शन उसे क्यों लगाया? दर्द हो रही थी उसे, रो रही थी वो। मैंने सोचा कि डॉक्टर भी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? यू 2 टके की नर्स हो तुम और खुद को डॉक्टर समझने लगी हो। तुम ये हॉस्पिटल बंद करवा दोगी। मैं भी डॉक्टर अंसारी से बात करता हूं। तुम जैसी नर्स इस हॉस्पिटल में ताले लगवा देगी, पुलिस केस बनवा देगी। तुमने डॉक्टर की इजाजत के बगैर पेन किलर क्यों दिया? पेशेंट की पेन को रिलीज करने के लिए। जब डॉक्टर अंसारी तुम्हें रिलीज कर दे तब बात करना मुझसे। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना। आपा तुम जानती भी हो कि शग्गू और ताहिर का रिश्ता तुम्हारे मरहूम भाई ने तय किया था, फिर भी तुम चाहती हो कि। ओ भाभी बस कर दो, क्या हो गया है तुझे? भाई कौन सा रिश्ता पक्का कर दिया था, कौन सी मंगनी की रस्म हो गई थी? और वैसे भी तुम तो अच्छी तरह जानती हो जो शग्गू है वो ताहिर से कम से कम 4-5 साल बड़ी है। अरे मेरे बेटे का तो वो हान है, उससे तो उसका रिश्ता बनता भी है। तुम खामखा में उस बात को पकड़ के ही बैठ गई हो। बड़ों के दरमियान तय होने वाली बात को दोनों ने अपने दिल में बिठा लिया। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ए भाभी थोड़ी सी अकल करो और बच्ची को इतनी हलाशेरी मत दो। अरे तुम खुद सोचो, ये जो फिल्में और ड्रामे आजकल बच्चे देख रहे हैं ना, उन्हीं का असर है। ये जो इश्क और मोहब्बत है ना, हंसी मजाक को वो इश्क और मोहब्बत समझ बैठे हैं। कुछ भी हो आपा, मैं अपनी सास और शौहर के फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। शग्गू की शादी होगी तो ताहिर से और बस। अच्छा मैं भी देखती हूँ मैं भी कि कैसे होती है ये शादी। भाभी तुम्हारा जो दिमाग है ना, मेरा ख्याल है वो घास चरने के लिए गया हुआ है। खुद ही सोचो, वो जो ताहिर का बच्चा है ना, उसकी हरकतें देखी है तुमने? सारा दिन मोटरसाइकिल पे बिठा करके ना उस शग्गू को गली मोहल्लों के चक्कर काटता फिरता, आवारा गर्दियां करता है। समझ आई मेरी बात दिमाग में कि नहीं आई? और तो और रातों को जो करते हैं ना। पापा कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मरहूम भाई की बच्ची पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाते हुए? आए हाय, हम सच्ची बात जो कर जाएं उसमें भी शर्म करें। और वो तुम्हारी नाक के नीचे जो मर्जी गुनाह करते रहे, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, उन बातों का तुम पे कोई असर नहीं होता भाभी। पापा बेहतर होगा अभी यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ आने की ज़हमत ना करना। न कौन निकालेगा मुझे इस घर से? ये घर जो है तू जहेज में नहीं लेके आई भाभी, तेरे माँ बाप ने नहीं दिया ये घर। ये घर मेरी माँ का है, मेरे बाप का है। कौन रोकेगा मुझे यहाँ आने से? जब दिल चाहेगा मेरा मैं आऊंगी जाऊंगी, और तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन आऊंगी जरूर एक दिन। भाभी क्या तमाशा समझ रखा है तुमने? धक्के देकर निकाल रही है मुझे, धक्के देके। शर्म ना आई तुझे? तू अपने बेटे से थोड़ी लेके आई है ये घर। मेरी माँ का घर, मेरे बाप का घर, और मुझे ही निकाल रही है। अल्लाह पूछेगा तुझे भाभी, मेरा सब्र पड़ेगा, मेरी औलाद का सब्र पड़ेगा तुम पे। है बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है? अरे मेरा भाई आएगा, भाई वो पूछेगा तेरे को आके, और तेरी चुटिया को बल देगी जब तुझे निकालेगा ना बेइज्जत करके, फिर तुझे समझ आएगी। लो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये तमाशा दूसरा खुल सा क्या तमाशा बना रखा है? आऊंगी जरूर, ये बता के जा रही हूँ मैं। सर आपने मुझे बुलाया? मिसेस एहसान को इंजेक्शन तुमने लगाया था? जानती हो तुम्हारे इस 5 रुपए वाले इंजेक्शन ने हमें कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। सर 1 लाख? तुम्हारे ख्याल में क्या डॉक्टर मुकेश के इल्म में नहीं है कि उस बेवकूफ फहमी औरत का इलाज एक मामूली पेन किलर है? टेक इट इजी सर,
इस तरह तो आपका बीपी शूट कर जाएगा। अरे इन बेवकूफों को क्या पता कि इनकी सैलरीज, हॉस्पिटल के अखराजात, ये सब के सब मिसेस एहसान जैसे बेवकूफ मरीजों के मरहूने मिन्नत हैं। और फिर अगर हम उनकी बीमारियों को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं तो इस हॉस्पिटल में उल्लू बोले। सर तो फिर निकाल बाहर करें इन्हें। इन जैसे बेवकूफ और नालायक स्टाफ की जरूरत नहीं है हमें। सर मैं नहीं हूँ, इस बार माफ कर दीजिए। नो नो, गेट लॉस्ट। सर प्लीज आखिरी बार चांस दे दीजिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुम। सर एक मिनट, तुम जाओ अपनी मैट्रिक के पास। सर हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। शगो, अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? मैंने इंजेक्शन लगाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंजेक्शन नहीं लगाना। इतनी सी बात पे तुम रो पड़ी। चलो चुप करो, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है? करता हूँ, चुप कर जाओ। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। अच्छा, मैं समझा कि मगर मुमानी इतनी देर लग कहाँ गई उसे? अरे बेटा तुम ही ने तो बताया था कि सालगिरह में गई है। हाँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाके पूछ कर आता हूँ। अरे अरे ताहिर रुक जा बेटा, वो आती होगी।